हेलो एवरीवन। आज हम अपना बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा पेपर है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इसका एक यूनिट हम कर चुके हैं। आज हम सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है आज का क्या है, एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस। एजुकेशन जो है वो डिसिप्लिन के रूप में कैसे काम करता है और एजुकेशन का जो है अभ्यास हमें कैसे करना है, कैसे हमें इसका प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी इसमें हमने क्या है कि एजुकेशन के बारे में ही पढ़ना है मेनली, कि एजुकेशन क्या है और विभिन्न जो डिसिप्लिन है उनके साथ जो है हमारे एजुकेशन का क्या संबंध पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और सभी जो प्राणी हैं या सभी जो संसार के जो जीव हैं उनमें क्या है कि एक सर्वोत्तम प्राणी के रूप में हमारी गिनती होती है। और जो मनुष्य क्या है, जो इस सृष्टि की जो रचना है उसमें सबसे जो अच्छी रचना है वो मनुष्य जीवन के रूप में ही हमारी हुई है। और मनुष्य का जो जीवन है लेकिन फिर भी क्या है, बहुत अधिक जटिल है और बहुत अधिक जटिल होने के साथ साथ क्या है, प्रगतिशील भी है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी है कि इसमें आए दिन जो है हमें चेंजिंग करने होते हैं, हमें बहुत सारी प्रोग्रेस जो है वो करनी होती है। जब तक इंसान प्रोग्रेस करता रहता है तब तक ही उसका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता है, उसके बाद जो है वो उसमें स्थिरता आ जाती है ना। तो इन दोनों पहलुओं को इनके अंदर हम देखें कि पहला पहलू क्या है जीवन का, हमारा शारीरिक पक्ष है ना। पहला पहलू क्या है, हमारा शारीरिक पक्ष है कि यदि जो हमारा शरीर ठीक है तो हम बाकी के सारे काम भी ठीक ठीक कर सकते हैं। तो जो शारीरिक पहलू है हमारा वो सबसे मूलभूत है। उसके बाद दूसरा जो पहलू है वो है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये पहलू है। जब आपका बॉडी आपको अलो कर रहा है हर काम के लिए तो आपका दूसरा जो काम बनता है वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा सांस्कृतिक बनता है, सामाजिक पहलू बनता है कि किस प्रकार से हम जो है वो समाज से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से जो है हमने अपनी संस्कृति को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, ये संस्कृति है जो हमारा समाज है। और जो सांस्कृतिक पहलू है, सांस्कृतिक लिखेंगे हम इसको यहाँ पर, ठीक है, सांस्कृतिक पहलू जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें यही रहेगा कि सोशल एंड कल्चरल, इन दोनों पहलुओं के आधार पर भी जो क्या है हमारा जीवन हमेशा क्या है आगे बढ़ता रहता है। शरीर का और जो हमारा विकास है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारे खान पान पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे जो दिनचर्या के अंदर जो खान पान में हम भोजन ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। परंतु संस्कृति क्या है, संस्कृति सामाजिक विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, इस चीज के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है शिक्षा की। स्टूडेंट्स की जो शिक्षा है वो जो है वो हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, समाज में हमारा जो विकास हम चाहते हैं, जिस प्रकार से क्या है हर व्यक्ति का अपना एक स्टेटस होता है, वो हमें शिक्षा ही जो है उसके अंदर हमारी अहम भूमिका निभाती है ना। एक तो हमारा जो पारिवारिक जो हमारा परिवेश है वो इस चीज को इफेक्ट करता है, दूसरा क्या इफेक्ट करता है, दूसरा जो हमारा समाज है, समाज में हमें जो स्टेटस मेंटेन करना है अगर हमें मिला भी है तो उसका भी जो प्रभाव है वो क्या है, शिक्षा का उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वही क्या है जो सांस्कृतिक पहलू है हमारा वो भी किससे उन्नत होता है, वो भी जो है वो शिक्षा से हम उसको उन्नत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके अंदर बनती है। इसमें कहता है कि इसी शिक्षा के द्वारा जो है वो वनस्पति है, पशु है या अन्य प्राणियों से जो है वो मानव क्या है थोड़ा सा अलग उत्पन्न हुआ है, कि जो चीजें हमारी ट्रेडिशन के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, हमारे समाज के अंदर है वो जो है संसार के अन्य जो जीव जंतु या पशु कैटेगरी दूसरी आती है उसके अंदर आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मानव और मानव ही है जो कि केवल क्या है, जो कि शिक्षा प्राप्त कर सकता है और शिक्षा को प्राप्त करके उसका जो जीवन है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको वो डेवलप कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति का जो ज्ञान दोनों के अंदर क्या हो जाता है,
दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, इस ज्ञान के आधार पर भी वह क्या है, संसार में अपनी इच्छा अनुसार मंगल और अमंगल जो भावनाएं हैं उसकी वो पूर्ति कर पाता है। शिक्षा के द्वारा ही जो है वो संसार के समस्त प्राणियों पर इंसान जो है वो राज करता आया है और करता रहेगा। ठीक है, वास्तव में क्या है, शिक्षा ही जीवन की एक मुख्य प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, वास्तव में शिक्षा जीवन की एक मुख्य प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, प्रोसेस कैसे है, क्योंकि क्या है, शिक्षा प्राप्त करने की या शिक्षा ग्रहण करने की स्टूडेंट्स कोई उम्र नहीं होती है। हम जब तक जीवन जीते हैं हमें जीवन भर क्या है शिक्षा हम प्राप्त करते रहते हैं, है ना। वो चाहे आपका शिक्षा का रूप, चाहे आपका, मैंने पहले भी कई बार बताया कि फॉर्मल रूप भी हो सकता है, इनफॉर्मल रूप भी हो सकता है, नॉन फॉर्मल रूप भी इसके अंदर आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। जब हम किसी भी अच्छे क्वेश्चन को, 8 नंबर के क्वेश्चन को, जैसे आपके सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं या 16 नंबर के क्वेश्चन अगर हम करते हैं, बड़ा क्वेश्चन हम करते हैं जिसको कहते हैं, तो वहां पर हमने सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देनी होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, मीनिंग करते हैं। अब हम इसमें मीनिंग करेंगे मेनली कि व्हाट इज एजुकेशन, या शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया शिक्षा क्या है, शिक्षा एक क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है और उसको किसी भी सीमा में बांधना जो है वो मुश्किल है, और क्योंकि प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। और शिक्षा शब्द क्या है, भावनात्मक है और इसमें संचालन शक्ति अधिक है, इसलिए कई युगों से इस शब्द के अनेक अर्थ उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, कि अभी क्या है, शिक्षा के बारे में जो बहुत सारे हमारे स्टेटमेंट्स हैं, हमारे मत हैं, लेकिन क्या है, कुछ उसको पूरा करते हैं और कुछ उसको पूरा करते भी नहीं हैं। तो कहता है कि शिक्षा के विषय में परिपूर्ण और सर्वांगीण जो परिभाषा है शायद ही हम दे पाए, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक वाइड है और बहुत अधिक परिवर्तनशील है। इसके अंदर टाइम टू टाइम क्या है, परिवर्तन हमारा होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, डेरिवेशन एंड ओरिजिन ऑफ द एजुकेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब जो व्युत्पत्ति या उद्भव की हम बात करें तो बहुत सारे इसमें भी स्टेटमेंट्स आती है। व्युत्पत्ति के पर हम शिक्षा शब्द के जो है वो बहुत सारे अर्थ लेते हैं, है ना। हमने पहले भी इससे बहुत बार इस चीज को पढ़ चुके हैं हम, कि जो एजुकेशन शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, लैटिन के 3 शब्दों से हुई है, मेन भाषा से। ठीक है, व्हाट इज एजुकेशन में हम करेंगे कि ये कहां से वर्ड लिया गया है, ये वर्ड हमारा लिया गया है लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा में हम क्या करेंगे, लैटिन भाषा के 3 शब्द हैं जिनसे कि शब्द को लिया गया है, और इसमें जो है वो मेनली कौन कौन से आते हैं, एक आपका आता है एजुकेयर, दूसरा एजुकियर, तीसरा आपका एजुकेटर। ठीक है, ये 3 शब्द इसमें आते हैं। एजुकेयर का अर्थ होता है आपका लालन पालन करना, एजुकेयर का मतलब होता है प्रेरणा देना, और एजुकेटर का अर्थ है शिक्षण और प्रशिक्षण का भाव जो है वो इससे निकलता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट करती हूँ, कृपया थोड़ा ध्यान दें इस चीज पर कि जो ये शब्द है एजुकेशन है, ये लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के जो 3 मुख्य शब्द हैं उनसे लिया गया है। पहला आपका कौन सा है, पहला आपका एजुकेयर वर्ड है, दूसरा आपका एजुकियर वर्ड है, और तीसरा आपका एजुकेटर वर्ड है। ठीक है, एजुकेयर वर्ड का जो अर्थ है वो आपका क्या हुआ, लालन पालन करना, एजुकेयर का अर्थ हुआ प्रेरणा, और एजुकेटर जो शब्द है उसका अर्थ आपका हुआ शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का भाग देना, या शिक्षण प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग देना किसी भी चीज को। ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष को। तो इनमें से क्या है, जो एजुकेयर वर्ड है और जो एजुकेटर वर्ड है, बालक की क्या है बहिर्मुखी विकास, और जो एजुकेशन वर्ड है, एजुकियर वर्ड जो है वो इसके लिए बहुत अधिक अंतर्मुखी विकास के लिए बात करता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बालक जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके क्या है, उसका जो अंतर्मुखी है और उसका जो बाह्यमुखी है, यानी कि उसका जो इंटरनल है और जो उसके आउटर है, एक्सटर्नल है, जो विकास है उसमें मुख्य रूप से दोनों में ही इसमें एजुकेशन की जरूरत हमें पड़ती है। कि जो बच्चे का विकास है वो हमें उसके पर्सनैलिटी के इंटरनल साइड में भी चाहिए और उसके एक्सटर्नल व्यक्तित्व का जो बाह्य पक्ष है
उसके अंदर भी जो है हमें विकास बच्चे का करना होता है। ठीक है, अंतर्मुखी की बात जब हम करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो क्या है, ये ज्ञान को बढ़ाता है व्यक्ति के। ठीक है, अंतर्मुखी विकास कब होगा, जब हम नए ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वहां से जो क्या है आपको आपकी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान आपको प्राप्त होगा, तो आपका आंतरिक विकास होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब बाह्य विकास की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, उसके अंदर आपका जो है वो अनुभव के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि काम कहाँ करते हैं, काम करते हैं हम फील्ड के अंदर। ठीक है, किसी फील्ड के अंदर जब हम काम करते हैं तो जो हमारा बाह्य पक्ष जो हमारे जीवन का है, उसमें हमें क्या होगा, उसमें हमारा जो अनुभव हमें प्राप्त होगा, और जब हमें अनुभव प्राप्त होता है तो हमें क्या करते हैं, उस अनुभव का हम बाहरी जीवन के अंदर प्रयोग करते हैं, है ना। अनुभवों का क्या करते हैं हम, आगे आने वाले टाइम में एक चीज को हमने सीखा, उसको दोबारा हमने क्या करना है, दोबारा हमने उस अनुभव का प्रयोग करते हुए उस काम को करना है ना। तो इससे जो व्यक्ति का विकास होगा वो क्या होगा, वो बाह्यमुखी विकास होगा, एक्सटर्नल विकास व्यक्ति का होगा। तो ठीक है, ये तो था इसका अर्थ इंटरनल डेवलपमेंट का और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का। इसके बाद हम बात करते हैं अनुभव के अंतर्गत जो आपका स्वभाव है, आपका जो आचार व्यवहार है, योग्यता की बातें आती हैं। ठीक है, जिनमें प्राणी क्या है, संसार में निपुण माना जाता है। इसी ज्ञान या अनुभव के सामंजस्य से जब बालक व्यवहार कुशल बन जाता है तथा संसार में आगे बढ़ता है, तो यही शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य बन जाता है। मतलब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, यहाँ पर हम इस चीज को क्लियर करें। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हुआ कि व्यक्ति के व्यवहार में जब परिवर्तन होता है, उसके स्वभाव में जब परिवर्तन होता है, उसकी जो एडजस्टमेंट अच्छी हो जाती है, पहले से योग्यता एबिलिटी का जब विकास हो जाता है, तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी शिक्षा का जो मेन मोटिव है, वो क्या है, व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, हर तरह से उसका विकास करना, चाहे वो उसका शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, चाहे बौद्धिक विकास है, सामाजिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है। जीवन का हर एक पहलू, हर एक चीज जो जीवन की है उसके साथ जो जुड़ी हुई है, वही जब सारी चीजों के अंदर जब प्रोग्रेस होती है तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट की श्रेणी में आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो एक शिक्षा है वो इसमें व्यक्ति का हर तरह से मदद करती है। आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है और एक अशिक्षित व्यक्ति जो है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाहे कैसे भी फैमिली में पैदा हुआ, दोनों में दिन रात का अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब बात फिर वही आती है कि शिक्षा क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। ऊपर से तो बड़ा ही ये क्वेश्चन हमें इजी लगता है कि हाँ शिक्षा क्या है, कि व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर देती है, और शिक्षा जो है वो क्या है, शिक्षा व्यक्ति का एक प्रोसेस है जो जीवन में चलता रहता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका हम नित्य जीवन में प्रयोग करते भी हैं, परंतु इसे किसी परिभाषा में बांधना जो है वो आसान नहीं है। और शिक्षा क्या है, वैसे तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और प्रत्येक युग में जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे क्या है, शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो भी प्रस्तुत की गई हैं। हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि शिक्षा क्या है। इसको हम तीन चीजों में, मेन भागों में, तीन मेनली भागों में बांटेंगे। पहला कि शिक्षा क्या नहीं है, पहला भाग हम बात करें कि शिक्षा क्या नहीं है। तीन मुख्य भागों में हम बांटेंगे, शिक्षा क्या नहीं है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती हैं। पहला, शिक्षा क्या नहीं है। पहला पॉइंट, क्या चीज है वो शिक्षा नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। दूसरा हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, दूसरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि शिक्षा केवल क्या नहीं है, शिक्षा केवल क्या नहीं है, शिक्षा केवल क्या नहीं है।
ठीक है, दूसरा इसके अंदर ये पॉइंट आएगा। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आएगा कि जो शिक्षा है वो है क्या, फिर शिक्षा क्या है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तब जाके जो आज हमारा क्या हो पाएगा, शिक्षा का केवल मीनिंग ही हो पाएगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या नहीं है, और जो है शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा क्या नहीं है, शिक्षा कहते हैं कि लिटरेसी नहीं है, केवल और केवल जो साक्षरता है वो शिक्षा नहीं है। ठीक है, यह माना जाता है कि साक्षरता क्या है, शिक्षा का साधन तो है, परंतु क्या है, साधन को हम जो है वो साधन नहीं मान सकते, साधन नहीं मान सकते हम। शिक्षा वह है जो एक व्यक्ति है और वह नहीं जो एक व्यक्ति जानता है। एजुकेशन इज व्हाट यू आर रादर देन व्हाट यू नो। ठीक है, व्हाट यू आर रादर देन व्हाट यू नो। ठीक है, कि जो शिक्षा है वह नहीं है जो एक व्यक्ति जानता है, बल्कि वह है जो एक व्यक्ति अपने आप में है। इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज जो है वो बहुत सारे डिग्रीधारी लोग हमारे समाज के अंदर निरक्षर घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनका ना तो मानसिक विकास हो रहा है, ना ही सामाजिक विकास हो रहा है, और ना ही नैतिक विकास उनका हुआ है। वो केवल क्या है, डिग्रियां प्राप्त उन्होंने कर ली हैं और क्या है, साक्षर हैं, जो चीजें परीक्षाओं में उनको चाहिए वो लिख करके अपना जो है वो रट लेते हैं, या तो या किसी और माध्यम से जो है वो, आपको पता ही है, सब बातें कहने की नहीं होती। तो लेकिन क्या है, उससे उनके अंदर ज्ञान नहीं आता है, और जब ज्ञान नहीं आता है तो वो क्या है, वो शिक्षा नहीं मानी जाएगी। तो हम इसको कहाँ करेंगे कि शिक्षा क्या नहीं है, इस पॉइंट के अंदर तो सिर्फ डिग्रियां ले लेना ही जो है वो शिक्षा नहीं है। ठीक है, सेकंड हम इसमें बात करें कि शिक्षा केवल क्या नहीं है, शिक्षा केवल क्या नहीं है। इसके अंदर हम करेंगे कि शिक्षा बहुत ही विस्तृत शब्द है और इसमें मानव जीवन के सभी पहलू, जैसे मैंने अभी बताया, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सारे आते हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा के एक भाग को ही हम शिक्षा मानते हैं। वो कौन सा, क्या, उदाहरण के तौर पर हमारा जो स्पार्टा का एग्जाम्पल हम देते आए हैं पहले भी, कि प्राचीन काल में स्पार्टा क्या था, स्पार्टा एक ऐसा कंट्री है जो कि व्यक्ति को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने की क्षमता जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षा क्या है, स्पार्टा के लोग कहते हैं कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन इज दैट व्हिच enables one to face the hazards of nature, कि जो हमारे नेचर के अंदर या प्राकृतिक प्रकोप जो हमारे ऊपर आते हैं उनसे बचाना भी जो है वो हमारे क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। ऐसा स्पार्टा के लोगों का मानना है। ठीक है, और इस परिभाषा का आप मान सकते हो कि वहां पर जन्म क्यों हुआ, वहां पर इसका जन्म ये ही हुआ क्योंकि वह एक छोटा स्टेट था और है, और उसमें क्या है कि जो आक्रमणकारी थे या जो पड़ोसी देश थे वो हमेशा ही उसको क्या है, घेरे रखते थे। सॉरी, कभी कोई शत्रु उस पर आक्रमण कर देता तो कभी कोई शत्रु उस पर आक्रमण कर देता, तो वो क्या है, हमेशा जो है वो इसी चिंता में घिरा रहता। तो उसने एक ऑब्जेक्टिव अपना तय किया कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारी शिक्षा का उद्देश्य कहता है कि ऐसा होना चाहिए कि हम जो है वो हमारे जो नागरिक हैं, हमारी शिक्षा के द्वारा हम ऐसे तैयार करें कि हम स्वतंत्र रह सकें। कोई भी प्राकृतिक विपदा आती है या कोई बाहर से कोई आक्रमण करता है तो हम जो है उसको जवाब दे सकें। ठीक है, और हम अपने आप को सुरक्षित रह सकें। तो ये चीजें जो है ये इसके अंदर इन्होंने डाली, और कहते हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली में शासकों ने केवल वही विषय रखे जिनसे कि शारीरिक विकास और शस्त्रों का प्रयोग करना जो है वो उनके नागरिक जो है वो या निवासी है वो सीख जाए। एक और मत शिक्षा की परिभाषा कुछ इस प्रकार देता है कि शिक्षा वह है जो एक व्यक्ति को आजीविका कमाने के समर्थ बनाए। ठीक है, तो ये यहाँ का था इसका। और फिर दूसरा हम कहें कि एक और मत की शिक्षा की परिभाषा जो है वो क्या है कि शिक्षा वह है जो एक व्यक्ति को उसको आजीविका कमाने की योग्य बना दे। देखिए, एजुकेशन इज दैट व्हिच enables one to earn one's livelihood। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये शिक्षा का आर्थिक पहलू है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत ही पहलू जो है वो महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ के बिना तो हमारा गुजारा होना नहीं, जब तक हमारे पास खाने पीने या हमारी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, अगर हमारे पास इतना इनकम नहीं है तो हम कैसे उस चीज को पूरा करेंगे, ये तो सभी जानते हैं, है ना। इसलिए शिक्षा में क्या है, व्यवसायिक उद्देश्य को भी जो है वो हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के रूप में डालते हैं। ठीक है, यदि कोई शिक्षा किसी विषय को आजीविका कमाने में समर्थ नहीं है तो फिर क्या है, तो ऐसी शिक्षा का भी कोई अर्थ नहीं है, है ना।
तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि शिक्षा केवल क्या नहीं है, ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो इसमें विश्वास करते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस देश की संस्कृति का संरक्षण करना, संचारण करना और समृद्धि करना है। ठीक है, एजुकेशन इज द कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर्स ऑफ वंस लैंड। ठीक है, जब व्यक्ति जाति के उपयोगी अनुभवों को कहता है कि आत्मसात कर लेता है तो उसे जीवन में मधुरता आ जाती है। और जो जीवन को समृद्धिशाली बनाने के लिए क्या है, व्यवहार और चरित्र की छोटी छोटी बातें जो है वो हमारे को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। यदि हमारा डेवलपमेंट अच्छा है, संस्कृति अच्छी है, शिक्षण अच्छा है, तो वहाँ पर क्या है, जब हम इस संस्कृति में आते हैं तो जीवन को सुंदर और जो मधुर बनाने के लिए शिक्षा क्या है, विद्यार्थियों को जो है वो कल्चर अवश्य बनाएगी। ठीक है, तो ये जीवन का जो है वो ऐसा पहलू हम पढ़ रहे थे शिक्षा के बारे में, जो कि शिक्षा नहीं है। ठीक है, कुछ एक डेफिनेशंस बहुत सारी इन्होंने दी हैं। कौन कौन सी डेफिनेशंस वो हैं, वो मैं आपको कुछ एक डेफिनेशंस भारतीय वैज्ञानिकों की है, कुछ एक जो है वो पाश्चात्य विचारक हैं जिन्होंने जो है वो डेफिनेशंस भारत की दी हैं, इसकी एजुकेशन की दी हैं। तीसरा पॉइंट हम डेफिनेशंस के अंदर यही करेंगे कि शिक्षा क्या है। ठीक है, 2 पॉइंट हम इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं पहले कि शिक्षा क्या नहीं है और शिक्षा केवल क्या नहीं है। अब हम डेफिनेशंस करेंगे कि शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा क्या है। अब हम व्यू ऑफ इंडियन एजुकेशनिस्ट अगर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य में पहले से विद्यमान अध्यात्म तत्व की पूर्णता ही क्या है, शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। ठीक है, कि जो है मनुष्य में जो पहले से विद्यमान अध्यात्म तत्व है उसकी पूर्णता ही क्या है, शिक्षा मानी जाती है। दूसरा एक और अगर डेफिनेशन हम लिस्ट में इसमें दे, महात्मा गांधी की दें, तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, उसके मन और उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। By education, I mean an all-round driving out of the best in child and man, body, mind and spirit. ठीक है, ये by education, I mean an all-round driving out of the best in child and man, body, mind and spirit. ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। एक डेफिनेशन अगर हम अरविंदो की देखें तो अरविंदो क्या कहते हैं, अरविंदो कहते हैं कि एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ग्रो आउट दैट इन itself. It means कि अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए शिक्षा विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है। कि व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित ज्योति है, जो ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति के अंदर जल रहा है, उसकी उपलब्धि के लिए शिक्षा विकासशील आत्मा की क्या है, प्रेरणा मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये डेफिनेशंस इंडियंस बहुत की फिलोसफर्स की बहुत सारी हैं, कोई भी आपको जो दो अच्छी लगे दो कर सकते हैं। दो हम जो है वो वेस्टर्न थिंकर्स की करेंगे, कोई भी 2 डेफिनेशन जो आपको आसान लगे वो आपने करनी है। 2 डेफिनेशन मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। पहले हम पढ़ रहे हैं पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग। की पेस्टोलॉजी कहते हैं कि पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया था। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने इसको मनोवैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया था। वो कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक सुसामंजस्य तथा प्रगतिशील विकास है। एजुकेशन इज द नेशनल हार्मोनियस एंड द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर्स। ठीक है, कि जो व्यक्ति के मनुष्य के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं उसका वो जो सुसामंजस्य जब हम बिठाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति का प्रगतिशील होता है, व्यक्ति विकास होता है। ठीक है, दूसरा इसमें कहेंगे प्रोबेल के अकॉर्डिंग। प्रोबेल कहते हैं कि बीज में जो विद्यमान है उसे खोलना ही क्या है, शिक्षा है। बीज में जो खोलना विद्यमान है उसे खोलना ही शिक्षा है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी वास्तविक योग्यताओं को बाह्य रूप प्रदान करता है। एजुकेशन इज द अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अनफोल्डेड इन द जर्म एंड प्रोसेस थ्रू व्हिच द चाइल्ड मेक्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, कि व्यक्ति के अंदर सब कुछ है लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो क्या है, तो वो हमारी जो शिक्षा है वो हम शिक्षा के अंदर शामिल करेंगे। तो ये बहुत सारे डेफिनेशंस उन्होंने दी हैं, जॉन डेवी की भी हैं, टीपी नन की भी हैं। ठीक है, आप कोई भी 2 डेफिनेशंस लिख सकते हैं, विलियम जेम्स की भी है। ठीक है, तो क्या है कि शिक्षा का अगर हम मेन कंक्लूजन निकालें परिभाषाओं से तो यही निकलता है कि जो शिक्षा है व्यक्ति का क्या है, आंतरिक विकास करती है, प्राकृतिक विकास करती है, सुसामंजस्यपूर्ण विकास करती है और प्रगतिशील विकास बच्चे का करती है।
ठीक है। तो इनमें से कुछ एक परिभाषाओं को जो है हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। परिभाषाएं सारी ही अच्छी हैं। इन टॉपिक्स पर हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि आंतरिक शक्तियां क्या हैं व्यक्ति की, जिससे कि जो है वो व्यक्ति का हम शिक्षित कर सकें, उसको कैसे उसको हम डेवलप कर सकें, ये चीजें। फिर प्राकृतिक विकास भी बच्चे का शिक्षा के द्वारा हमने करना है। उसके बाद सुसामंजस्यपूर्ण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो भी इसमें शामिल है। और प्रोग्रेसिव फॉर्म का तो हमें पता ही है कि जब व्यक्ति का स्तर जो है वो क्या है, लेवल एक लेवल से हायर लेवल की जब चलता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बच्चे का करते हैं। तो वो जो है वो हमारी शिक्षा के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा जो है, हम इसको पार्ट 1 ही मानेंगे क्योंकि हमारा अभी भी इसके अंदर क्या है, ये लेक्चर पूरा नहीं हुआ है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस। इसके अंदर हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।